चलिए, तो आज हम लोग बायोलॉजी सीरीज का देखेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर जो 1 है और जानेंगे। कल तक हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। इस वर्गीकरण क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब भी लाइफ में कोई कहे, जरूरी नहीं कि बुक का बात बोलिए। आप लोग मैं बार बार सिखाता हूँ कि जो मैं लाइन बाय लाइन लिखा रहा हूँ, हाँ, कोई भी उसको समझना है और बोलिएगा तो उसी का अर्थ सेम होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। मतलब कोई भी शब्द बोलिए, अर्थ सेम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब होता है कि कोई कहे आपको पानी, कोई कहे वाटर, तो क्या होता है, दोनों का अर्थ सेम है ना। तो इधर लाइन इधर उधर हो सकता है। मैं क्लास में बहुत कुछ समझाता हूँ लेकिन सब चीज नहीं ना लिखवाता हूँ। तो कहने का मतलब होता है समझने पे ज्यादा फोकस करना है और फिर एग्जाम में आसानी से जान जाएगा। तो इसीलिए वैसा ही सोच होना चाहिए कि साइंस का मतलब ये होता है, बताए थे, देखना, सोचना, समझना, समझना। चलिए, तो सर हम लोग बात किए थे पिछले चैप्टर तक कि जीव जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत जो सबसे पहले दिए थे, ध्यान से सुनना। तो कैरोलस लिनियस थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आधुनिक जगत का, इनको क्या आधुनिक विज्ञान का क्या बोलते हैं, वर्गीकरण का पिता भी बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, दो जगत में दिया था। दो जगत मतलब दो दुनिया, दो जगत मतलब दुनिया। तो किसका दुनिया, तो जीव का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, जीवों का। तो अभी भी देखो रियल में हम लोग को सबसे पहले क्या दिखता है, तो सर पेड़ पौधा दिखता है और बाकी फिर जानवर दिखते हैं। तो दो जगत हुआ कि नहीं हुआ, एक पेड़ पौधा वाला एक समझ में। इसको 10th में पढ़ेंगे आप लोग कि पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो एक होता है स्वपोषी। तो स्वपोषी में किसको रखते थे, पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं। अब समझ में आ रहा, जुड़ रहा है कड़ी। उसी तरीके से बाकी जो जानवर बच जाते हैं विषम पोषी, समझ में आ रहा है। तो सब तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक डालिएगा जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट डालिएगा यहाँ कि नामकरण। अब डायरेक्ट डालना है नामकरण। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, क्या है नामकरण। आता है नामकरण पद्धति, लिख लीजिएगा नामकरण पद्धति के सिद्धांत। तो जीव जगत का पहचान कैसे करेंगे, तो हम बताए थे कोशिकीय संगठन के आधार पे, बात समझे कि नहीं, लक्षण के आधार पे, प्लस में व्यवहार देखा जाता है। तो पहले हम लोग अच्छे से जान गए थे। तो लिखिएगा पॉइंट वाइज हर एक चीज को। इसमें लिखिएगा पहला, अच्छा हर चीज में लिखना है, मैं समझा दूं। सर नाम की क्यों जरूरत पड़ता है, ध्यान सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सर नाम का क्यों जरूरत पड़ता है। कल को सोच के देखिए कि अगर कोई आपका नाम लेता है तो इससे क्या फायदा होता है। क्योंकि सर नाम ही क्या बताता है, पहचान। नाम ही क्या बताता है, सोच के देखो। कल को पता चला कि कोचिंग का नाम नहीं रहता, हमारा नाम नहीं रहता, बात समझी कि नहीं। तो कल मतलब आदमी जीता कैसे, सोच के देखो, समझ में आ रहा है। जैसे बाकी जानवर का तो नाम नहीं रहता है, तुम लोग सर कैसे, तुम लोग पास लिमिट भाषा है, गिना चुना, बात समझी कि नहीं। बस क्या करना है, जितना से फैमिली चल सके। जैसे इसीलिए कुछ पशु क्या करते हैं, अपना में मियाते उमाते हैं ना, समझे कि नहीं। कभी देखो उन लोग को, अच्छा लड़ भी रहे हैं तो एक ही टोन वगैरह उन लोग को भाषा पता चलता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इंसान एक धरती पे ऐसा प्रजाति है, प्राणी है, जिसके पास भाषा बनाने की क्षमता है, कई भाषा भी बना सकती है। इसलिए दुनिया में अलग अलग भाषा होती है, बात समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे कह रहा है कि नाम इसलिए जरूरत पड़ता है ताकि हमारे आसपास, हम खुद इंसान भी क्या है, बहुत ज्यादा, एक प्रजाति कई संख्या में विद्यमान रहते हैं, कई प्रजाति हमारे आसपास हैं, बात समझे कि नहीं। तो नाम सहूलियत देता है आदमियों को, क्या सहूलियत देता है, ताकि आदमी शुरू से ही क्या करता है, जिंदा रहने के लिए अपने आसपास जो उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है कि नहीं करता। अच्छा ठीक, जो सब जान गया। तो कहने का मतलब कल भी हम बताए थे कि सर हमारा जीवन पूरी तरह से किस पे निर्भर है, पर्यावरण पे निर्भर है। किस पे निर्भर है, पर्यावरण पे। अच्छा पर्यावरण के हर चीज को हम लोग यूज नहीं कर सकते। अच्छा यूज करते भी है तो हर एक चीज के लिए अलग अलग यूज है, खाने के लिए अलग, समझ पा रहे हैं कि नहीं। पेड़ पौधा में फल के लिए भी अलग यूज करते हैं, पत्ता का अलग जगह पे यूज करते हैं, लकड़ी का अलग जगह यूज करते हैं कि लकड़ी खाते हैं, अब समझ में आ रहा है। तो उसी तरीका से कह रहा है कि सब दुनिया में आसपास जो भी चीजें वगैरह होते हैं, हम जब यूज करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नाम देते हैं, ताकि हम आसानी से कम समय में क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सके और पहचान के फिर अपने उपयोग अनुसार उसको यूज कर सके, बात समझ में आ रहा है। तो ये तरीका था। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर वैज्ञानिक भी क्या करते हैं, दुनिया में जितने भी प्रजाति हुए हैं उनको नामकरण पहले से किए हुए हमारे पूर्वज वगैरह, बात समझे कि नहीं। लेकिन समस्या ये आता है कि सर फिर अलग से नामकरण हम लोग तो बचपन से जानते हैं, तो फिर अलग से नामकरण करने की क्या जरूरत, 11th में क्यों लिखा, बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा, कड़ी जुड़िएगा। अब जब मैं बताना चाह रहा हूँ
तो सर अलग से 11th में इसलिए लिखा क्योंकि जैसे ही जलवायु बदलती है, मौसम बदलते हैं, देश बदलता है, जैसे अपने हम लोग झारखंड में ही देख लीजिए, बात समझे होता क्या है कि सर जैसे ही हम लोग 20-30 किलोमीटर आगे जाते हैं कोई भी, तो थोड़ा भाषा बदलने लगता है, कल्चर बदलने लगता है। जैसे इधर देख लीजिए पलामू, थोड़ा सा लातेहार तरफ जाइएगा तो वहाँ का कल्चर क्या हो जाता है, बदल जाता है। उधर थोड़ा सा नागपुरी टून आ जाता है, आता है कि नहीं आता है जी, आता है ना, पुरुखोला भाषा आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब इधर नहीं समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर सारा आदमी तो सेम चीज यूज करता है, लेकिन नाम सब अपने कल्चर के अनुसार रख लेता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अपने कल्चर के अनुसार। इसको ऐसे ही समझिए कि कुछ लोग किसी चीज को क्या करते हैं, देहाती स्थानीय नाम से पुकारते हैं, बात समझ में आ रहा है, और कुछ लोग किसी को क्या करते हैं, अलग शहरी नाम से पुकारते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर वैज्ञानिक लोग जब पूरा दुनिया घूम रहे थे, समझ में आ रहा है, तो वो किसी भी चीज को जब अलग अलग लोगों से बात करने लगे तो हो ये रहा था कि नाम कंफ्यूजन था। समझ में आ रहा है? एक ही चीज को अलग अलग नाम से बोल रहे, जैसे इसका सिंपल हिंदी में पढ़े होंगे पर्यायवाची सब, बात समझे कि नहीं? कुछ लोग आग बोल रहे हैं, कुछ लोग दहन बोल रहे हैं, कुछ लोग अग्नि बोल रहे हैं, कुछ लोग पावक बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? लेकिन उसी तरीके से पानी को देख लीजिए, कुछ लोग नीर बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं, मम बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन सब सभी चीजों को, नाम की जो भी विभिन्नताएं पाया जा रहा था, उनको दूर करने के लिए एक नाम बनाए। क्या नाम बनाए? एक। अब सर जैसे पूरा जब भी आप जाइएगा कहीं भी तो एक ही नाम से जाना जाएगा। वो नाम के लिए स्पेशल एक कार्ड बना जिसका नाम है आधार कार्ड। क्या नाम है? तो वो आदमी के लिए है। क्या है जी? आदमी के लिए। तो अब बताओ आधार कार्ड हर जगह लगती है कि नहीं लगती है? कि तुम घर वाला नाम बोलते हो कि लिखिए हमारे बाबूजी बोलते हैं राजकुमार, समझ पा रहे हो? आधार कार्ड में कुछ और ऐसा होता है नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ भी कह रहा है कि सब जीवों का भी क्या होता है, कि नामकरण का क्या होता है, सिद्धांत होता है। नामकरण का क्या होता है? सिद्धांत होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को सपना आया तो नामकरण लिख दिया, समझ में आ रहा है? उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। कुछ क्या होता है? क्राइटेरिया, कि जो नया प्रजाति मिला इसका बिहेव क्या है, कि कौन सा स्थान में मिला, इसका कौन सा कोष का है, बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे चीजों को जो पहले हम बताए थे, अध्ययन करने के बाद अगर नया कोई प्रजाति मिलता है तो फिर क्या करते हैं, नामकरण रखते हैं। तो नामकरण क्या क्या सिद्धांत होता है। तो अब यहाँ तक इतना समझा दिए, बात समझ में आ गया ना? तो कोई लाइफ में पूछे कि सर नामकरण क्यों जरूरी है, नामकरण क्यों, तो क्या बताइएगा कि किसी भी प्रजाति के जानने के लिए, पहचानने के लिए, बात समझे कि नहीं, ताकि हम सही सही उपयोग कर सके। इसका एक और एग्जाम्पल समझे, अगर दवा तो मेडिकल में बहुत होते हैं, समझ में आ रहा है, तो डॉक्टर क्या लिखता है पर्ची पे, नाम ही तो दवा का लिखता है। अब नहीं लिखे तो फिर खाना था कुछ और, खाली कुछ और, बात समझ, तब तक फिर क्या हो जाएगा, सारे रो रहे हैं फैमिली फोटो टांग के, बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये होता है कि सर नामकरण हर जगह पे क्या होता है, जरूरी होता है। हर जगह क्या होता है, जरूरी। फिर चाहे आपका किताब हो, फिर चाहे हर एक चैप्टर हो, चैप्टर में हर एक क्या है सब टॉपिक हो, तो वहाँ भी नामकरण है, ताकि हम लोग को आसानी से हर चीज के बारे में पता चल सके। समझ में आ रहा है? या फिर दुनिया में जितने भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता। क्या होता है? विविधता मतलब अलग अलग, विविधता मतलब अलग अलग, समझ में आ रहा है? तो उन सभी चीजों को जो अलग अलग दिखता है, हम लोग आसानी से एक एक करके हर एक के बारे में जान सके। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हो गए। अब आप लोग जोड़ के आसानी से बता दें। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसमें पहला पॉइंट कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। सब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, उसी का नोट्स बनवा रहे हैं ना। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से, जिससे वह उसी नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, पहला पॉइंट। इसी प्रक्रिया को नामकरण पद्धति कहते हैं। नामकरण पद्धति कहते हैं। दो ही दिन मेरा हफ्ता में
लास्ट पीरियड आएगा, समझ में आ रहा है, तो मैं आधा घंटा पढ़ा दूंगा गर्मी देखते हुए, समझ में आ रहा है। लेकिन रोना गाना नहीं, क्या है, बाकी दिन आपका इधर पहला पीरियड लगेगा, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, गर्मी ज्यादा मैं खींच दूँ 10-20 मिनट, तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बाकी क्लास में जैसे भी ठंडा आएगा समझ पा रहे हो, तो फिर तो आप लोग एकदम दिन भर पढ़ेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे अभी बढ़िया टाइम है, बस खाली समझने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्वालिटी पे। तो क्या कह रहा है कि सर दुनिया में प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक मतलब माना गया, मानक मतलब माना। इसीलिए दुनिया में कोई भी जीव जंतु, जैसे हम लोग भी, चाहे कोई भी धरती पे कोई भी जीव जंतु आता है, चाहे कोई भी चीज का, ध्यान देना, सबका नाम इंसान रखा है। कौन रखा है? धरती को भी नहीं पता कि लोग हमको क्या बोलता है पृथ्वी। सूरज को भी नहीं पता कि उसका नाम सूरज है, पता होगा जी? नहीं पता होगा। कोई भी जीव जंतु अपने आसपास बिल्ली से पूछेगा कि व्हाट इज योर नाम, समझ पा रहे हो ना, मतलब नेम तो बताएगा कि आई एम बिल्ली, आई एम कैट, नहीं बता सकता है, क्योंकि कहने का मतलब ये आदमी किया है। क्या किया है? आदमी, हर एक चीज का। बात समझे, कोई बच्चा भी पैदा होता है, जैसे हम लोग भी पैदा, तो नाम थोड़े माथा पे लिखा था, घर वाले नाम देते हैं। कौन देते हैं? अब समझ में आ रहा है। तो दुनिया में सर जिसको भी आज हम लोग जानते हैं, समझ पा रहे हैं ना, जो भी चीज, चाहे वो कुछ भी हम लोग डेली यूज की बात करें या फिर कोई भी चीज की बात करें, टेक्नोलॉजी से लेकर सब चीज वगैरह, बात समझे कि नहीं, साइंस पढ़ाई लिखाई कोई भी सब्जेक्ट में देखे वगैरह कहीं भी, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब होता है कि हर एक दुनिया में संस्था होती है, वही संस्था क्या करती है? नामकरण करती है। लेकिन नामकरण करने का कुछ आधार होता है, नामकरण करने का कुछ आधार होता है। जैसे घर में भी अचानक मान लीजिए कोई आदमी क्या होता है, किसी खास दिन का, जैसे पहले वाला पुराना जमाना लोगों का नाम था, तो जिस दिन का पैदा हुआ वही नाम रख दिए, बुधना, समझ पा रहे हैं ना जी। तो पता, और भी अलग अलग नाम होता है, सोमरुआ, समझ पा रहे हो, तो एक मतलब कुल मिलाकर, लेकिन वो थोड़ा पुराना नाम होता था। तो ऐसे कहने का मतलब होता है। लेकिन यहाँ जो नामकरण हम लोग देखेंगे, दिन उनसे मतलब नहीं है, यहाँ पे पुरस्कार से संबंधित, बात समझे कि नहीं, पुरस्कार क्या है नहीं है, ये सब तमाम चीजें। तो ये दो बातें हो गई थे। अब आगे लिखिएगा इसी में अगला पॉइंट कि नाम पस्ती तभी संभव है, नाम किसी का नाम नहीं है जी, क्लास में था नाम, नाम पस्ती तभी संभव है, तभी संभव है। अब नया लोग नाम चेंज करवा देगा, ऐसा नाम होगा, तभी संभव है जब जीवों का वर्णन, जब जीवों का वर्णन सही हो, सही हो, मतलब जीव को जब तक बेहतर नहीं जानेंगे तब तक नाम नहीं रख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे कुछ लोग जब जन्म होता है, देखिए घर वगैरह में भी, तो जैसे ही जन्म हुआ उसी समय घर में कुछ अच्छा हो जाता है, किसी का जॉब लग गया या फिर कर सकते हैं कुछ और पैसा वैसा मिल गया, तो उसी समय कुछ लोग क्या करते हैं, घर में किसी का बढ़िया नाम रख देते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे लड़की लोग का हमेशा लक्ष्मी, बात समझे कि नहीं, दुर्गा, काली, जैसे मान लीजिए किसी का दुर्गा पूजा का जन्म हो गया, बात समझे कि नहीं, तो इस तरीका से यहाँ भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम रख देते हैं लोग। तो कहने का मतलब होता है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ सर आदमी का नामकरण नहीं पढ़ रहे हैं, आदमी के छोड़कर, बात समझे कि नहीं, आदमी पूरा मतलब एक प्रजाति का नामकरण किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग इंसान है, क्या है, एक जीवों में प्रजाति है, इंसान वाला प्रजाति, जिसको आगे हम लोग बात करेंगे होमो सेपियंस बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये होता है कि एकक नहीं कि सर अच्छा ये वाला गाय का नहीं, वैसे पूरा जितना भी दुनिया में होंगे सब पूरा गाय में, तो गाय को एक नाम दे दिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो उस तरीका से प्रजाति का नामकरण यहाँ पे किया जाता है। तो तीन बातें अभी तक देख ली इसमें कि नाम प्रति क्या होता है सर। तो कह रहा है कि हर एक दुनिया में एक जीव का क्या बोलते हैं, मानक नाम होता है जो पूरा दुनिया में जाना जाता है। इसी प्रकार पर किसी प्रक्रिया को नामकरण पद्धति कहते हैं, मतलब नाम रखने की प्रक्रिया में जो जो आधार, जो जो बातें, जो जो मतलब विशेषताओं को फॉलो किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, नामकरण पद्धति बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पद्धति मतलब तरीका, पद्धति मतलब तरीका, समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे फिर कह रहा है कि सब तभी संभव है जब जीवों का क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते। वर्णन मतलब व्याख्या, वर्णन मतलब व्याख्या। जैसे कल को अब आप लोग जो 3-4-5 दिन हो गया ट्यूशन में आए हुए, तो अब थोड़ा बहुत आपके मन में उतना शब्द या फिर उतना नॉलेज आ गया होगा कि कोचिंग के बारे में कोई कुछ पूछे या फिर सर के बारे में, तो आसानी से थोड़ा बहुत वर्णन कर पाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक उसी तरीका से कहने का मतलब होता है कि जहाँ हम लोग जितना
ज्यादा जानते हैं जिसके बारे में उतना ही ज्यादा वर्णन करते हैं। बात समझे? तो हम चैप्टर के हर एक टॉपिक के बारे में इतना लंबा समय इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग ज्यादा जानिए, और ज्यादा कैसे जानिएगा तो ज्यादा बोलेंगे, बात समझे कि नहीं, ज्यादा एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा समझाएंगे, बात समझ में आ रहा है? तो जब ये सब तमाम चीजें ज्यादा हो तो दिमाग भी आपका सोचने समझने वाला होगा, और स्वाभाविक है फिर एक टॉपिक के बाकी लोग क्या करेंगे, सोचने में 5 साल लगेगा तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या कि और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, और लिखिएगा कि वर्णन सही हो, और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, किस जीव का है, और इसी आधार पर उसे पहचानते हैं, और इसी आधार पर उसे पहचानते हैं। तो नामकरण सब पहचानने के लिए मतलब कुल मिलाकर नामकरण इसलिए दिया जाता है वैज्ञानिक नाम, ताकि अध्ययन करने में आसानी हो दुनिया के वैज्ञानिकों को। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो गांव देहात में तो लोग नाम जानबे करते हैं, कौन लौका है, कौन करेली है, झींगी है, बात समझी कि नहीं, कौन क्या है नहीं है, हर एक जीव जंतु का। लेकिन हम लोग को अध्ययन से मतलब नहीं होता है, बात समझे? लेकिन सर यहाँ पे जो इतना नामकरण किया गया है दुनिया में, तो वैज्ञानिक लोग किए हैं। वैज्ञानिक लोग इसलिए किए हैं ताकि फ्यूचर में जब इन लोग को अध्ययन करना होता है तो नाम से आसानी से क्या करते हैं, जान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड में सर जीवों के नामकरण करने के लिए 2 संस्थाएं होते हैं। कितने संस्थाएं होते हैं? 2 संस्थाएं वगैरह होते हैं। एक होता है ICDN और दूसरा होता है ICZN। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब सर हमारे आसपास 2 जगत की जब बात कर रहे हैं तो एक पेड़ पौधा वाला में जब भी कोई नई प्रजाति मिलता है, बात समझ में आ रहा है, तो उसके लिए सर एक अलग संस्था होता है, और जीव जंतु अगर जब भी मिलते हैं तो इसके लिए एक अलग संस्था होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये होता है कि सर उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी घर में बच्चा पैदा होता है तो देखना हर लोग नाम लेके आ जाता है, दादा का अलग नाम, आपके मम्मी पापा अलग नाम, बात समझे कि नहीं? अच्छा नाना नानी का पता चला तो वो अलग नाम रख दिए, तो ये संस्था हो गए। क्या हो गए? संस्था। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि सर रियल में जंतुओं के नामकरण की बात करें यहाँ पे या बात तो इसके लिए अलग अलग 2 संस्थाएं, उसको लिखिएगा अगला पॉइंट। वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात ज्ञात मतलब जो पता हो गया जिसके बारे में ना, प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। तो वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। जो सर्वमान होती है। सर्वमान मतलब सारे लोग मानते हैं, सभी जगत के लिए हो जाता है, पूरा दुनिया के लिए हो जाता है। लिखिएगा कि जीवों के नामकरण, अगला पॉइंट, जीवों के नामकरण के लिए दुनिया में 2 संस्थाएं होती हैं।
लिखिएगा ICDN और ICZN। पहला है ऐसे निकल लिया, दूसरा दो संस्थाएं होती है। सर 11th क्लास बैठा बैठा लिखो। बात नहीं बाबू, देखिए हम क्या समझा रहे थे, जो अभी लोग आए और चलिए समझा देते हैं एक बार क्या है। हम लोग नामकरण पद्धति देख रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक क्या करते हैं, दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रजाति होते हैं उनके अध्ययन के लिए, सोच के देखो, अध्ययन करना है। अध्ययन मतलब क्या होता है, जानना। अध्ययन मतलब क्या होता है, जानना। जैसे कोई भी चीज के बारे में जब हम लोग को जानना होता है तो सबसे पहले अध्ययन कैसे करते हैं, अध्ययन में क्या होता है। तो सर चूंकि हम लोग जीव की बात करें, जो नए लोग आए हैं समझिएगा, नए क्या सारे लोग नए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ताकि कड़ी जोड़ दे यहाँ तक ताकि समझ में आए। तो सर रियल में नामकरण देखते हैं। नामकरण क्यों जरूरी है सर, ताकि हम पहचान सके, क्या कर सके, पहचान सके। पहचाने किसको सर, जीवों का। किसको सर, जीवों का। तो जीवों को कैसे पहचानेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीवों के बारे में बात करें तो सर कोशिका की पहचान करेंगे। किसकी पहचान करेंगे, कोशिका की। समझ में आ रहा है कि कौन सा कोशिका का बना है, समझ में आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। कोशिका के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर, उसका हम लोग लक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे, लक्षण। फिर उसका शारीरिक आधार देखेंगे। शारीरिक का मतलब होता है कि सर शरीर कैसा है। फिर हम लोग स्थान देखेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब होता है कि दुनिया में जब भी हम किसी को जानते हैं सर, तो जानने के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं होता है, बात समझे कि नहीं। उसके साथ आप रहिएगा तो उसका लक्षण। इसीलिए गांव देहात में देखिएगा, जब आपके दोस्त यार होते हैं तो आप लोग आसानी से एक डायलॉग बोल देते हैं कि तुम्हारा लक्षण बहुत अजीब टाइप का है, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं तुम्हारा लक्षण। तो क्या आप कहना चाह रहे हो उसको, कि मतलब तुम्हारा बिहेव क्या है, खराब है, बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब होता है कुछ जीव जंतु, अच्छा गाय को भी देखिएगा, कभी कभी कुछ गाय लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा है। तो कैसे सीधा बोल रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से क्या किया, उसको देखें, बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब आप बाल्टी लेके गए, कहें कि गाय भर दो बाल्टी, तो भर दिया, तो क्या हो गया, सीधा हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि सर हर एक प्रजाति का क्या होता है, विशेषता होता है। तो या तो कोशिका के आधार पे बात करें, शरीर के आधार पे बात है। सोचो ना, शरीर तो सबका अलग अलग है, शरीर अलग नहीं रहता तो पता चला कि खाली एक ही प्रजाति दिखता दुनिया में, लेकिन ऐसा है नहीं, अलग अलग प्रजाति होते हैं। उस प्रजाति में भी कई उपप्रजाति वगैरह होते हैं। जैसे मैं बोला क्या, सांप, समझ में आ रहा है। तो सांप में एक ही सांप थोड़े होता है, इंसान एक ही इंसान थोड़े होता है। चाइनीज अलग होते हैं, अमेरिकन अलग होते हैं, जापानीज अलग होते हैं, इंडियन अलग होते हैं। इंडिया में भी कई तरह के, समझ में आ रहा है कि नहीं, तमिल अलग होते हैं, तो पता चला उड़ीसा वाले लोग अलग होते हैं। तो उसी तरीका से यहाँ भी कहने का मतलब होता है कि आपको समझाना ये चाह रहे चैप्टर कि देखिए क्लास 11 के होनहार छात्र, समझ पा रहे हैं ना। आपको बताया ये जाता है कि जिस घर में आप रहते हैं दुनिया वही नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। दुनिया थोड़ा सा क्या है, बाहर भी निकल के देखिएगा तो बाहर आपको पेड़ दिखेगा, और पेड़ में भी कई पेड़ दिखेंगे, बात समझी कि नहीं। तो इन पेड़ों को भी अलग अलग नाम दिया जाता है, बात समझ में। जैसे आज भी हम लोग जानते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि पूरा दुनिया में सब पेड़ पौधा अलग होते हैं, कुछ पेड़ पौधा कॉमन होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो खासकर इंसानों के जरूरत वाले चीज होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे आम हर जगह मिलेगा, सेब हर जगह मिलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं जी। तो इन सब चीजों को ताकि पूरा दुनिया में जानने के लिए एक नाम तो होना चाहिए ना। पता चला कि सोच के देखो, हम दुकान लिस्ट बना के भेजे कि तुमको लाना है ई, और दुकानदार वाला जान रहा था कोई और नाम से, और तुम ढूंढ रहे हो कुछ अपना गांव वाला नाम से। पता चला पूरा पांडु ढूंढ लिए, हर दुकान में था, लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं किसी को पता था, बात समझ में आ रहा है। तो नहीं मिला, और नहीं मिला तो घर वाला लतिया दिया, रोज हम जाके बाजार से लाते। इसलिए हर एक नाम जानने इसी तरीके से कहना चाह रहा है कि सर दुनिया में एक नाम बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम। यहाँ पे कड़ी जोड़िए बाबू। तो वैज्ञानिक नाम में, अब ध्यान सुने, वैज्ञानिक नाम में
कह रहा है कि दुनिया में 2 संस्था होती है। कितने संस्था होती है? 2 संस्था। 2 संस्था का मतलब, कहने का मतलब कि जब हम लोग का जन्म होता है तो 2 लोग नाम रख सकते हैं, दोनों का नाम माना जा सकता है। बात समझे कि नहीं? मन करे तो मम्मी, तो मम्मी भी रखती है नाम, तो भी नाम हो गया। मन करे तो पापा, पापा भी रख सकते हैं। बात समझे? तो सर उसी तरीके से दुनिया में एक कह रहा है कि सर नाम रखने के लिए 2 संस्थाएं बनाए गए हैं। संस्था मतलब ये होता है कि जिसको पूरा दुनिया फॉलो करती है। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक संस्था का अपना विशेषता, उस पर हम लोग को नहीं जाना है। तो देखिए, एक संस्था जो होता है ICBN और दूसरा जो होता है ICJN। बात समझी कि नहीं? तो नाम में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है। अच्छा, दोनों का फुल फॉर्म यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा। कुछ लोग हैं ऊपर छाप भी लीजिएगा, नहीं तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से लिख लीजिए। बाकी NCERT में दिया है तो वहां से भी लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। फुल फॉर्म तो पूछेगा ही पूछेगा MCQ एग्जाम में। तो आप लोग को पिछले क्लास से हम हमेशा बता रहे हैं कि दोनों जानेंगे, MCQ भी बताते चलेंगे। और मेन जो उद्देश्य MCQ पे नहीं, हम लोग को चैप्टर को जानने पे, किस पे फोकस है? जानने पे। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छे से जान ही जाए तो लिखे। इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ नेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बस खाली बी रखना है याद। और यहाँ पे सब सेम दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? जूलॉजिकल। क्या आ जाएगा? जूलॉजिकल। जूलॉजिकल मतलब जंतु विज्ञान होता है। क्या होता है? जंतु। यहाँ पे वनस्पति। बात समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिएगा कि यहाँ भी सेम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये चीज था। तो 2 संस्था देंगे। अब ये 2 संस्था भी ऐसा नहीं कि सपना है तो रख देते हैं, इसका भी आधार होता है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से लिख लीजिएगा। हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे NCERT में दिया है पूरा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, उसी तरीके से यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम स्लो चल रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं उग रहे हैं, तो मैं बार बार पीछे ना चलूंगा। जैसे आप लोग को बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब नए लोग, कुछ लोग अजीब टाइप के पांडव में आते हैं, सोचते हैं नए रिजल्ट निकलेगा। कुछ लोग सोच रहे कि नहीं एडमिशन करवाएंगे, कुछ लोग सोचते नहीं एडमिशन होने के बाद भी रक्षाबंधन में राखी बांध के जाएंगे। बात समझे कि नहीं जी? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं दशहरा मना के जाएंगे, और कुछ लोग तो अजीब दुनिया में सोचते हैं 11th कौन पढ़ता है, नहीं पढ़ेंगे। बात समझे कि नहीं जी? तो वैसे वैसे लोगों के लिए फिर कहना ही क्या है। आप लोग 6 बजे आया करो। 6 मतलब 6:05 से क्लास आज भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आते ही नहीं जानते हैं। बाद में कहेंगे सर कम पढ़ाएं, क्योंकि सर लोग को और भी क्लास होता है। तो भाई के 6 बजे आएंगे तो बिठा बोल के बिठा क्या है जस्ट चलो पूछो, एक आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। एक बार कपड़ा हम कहीं से व्यवस्था करेंगे तो आप लोग भी, ताकि पूरा बेंच पूछ लीजिएगा। आगे से भी बैठ सकते हैं, आज भर मैनेज कीजिए। हाँ, एक आगे बैठ जाओ लड़के। पंखा भी वहाँ पे उतना थोड़ी गर्मी लगेगा, पंखा है चल रहा है। लिख लिए जल्दी से? लिख लिए। हाँ चलिए, अब हाँ दो अब मिटा लेते हैं हम भी। याद रखिएगा आप लोग बाबू, बात नहीं, कॉपी रिवीजन कीजिए। आप लोग पास जितना मैं बता रहा हूँ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी के तो हम लोग कवर करेंगे, साथ में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगा समझ पा रहे, वो भी आपको यहाँ पे हम समझा ही देते हैं, लिखवा ही देंगे। बात समझे? तो आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक अच्छा सा कॉपी ले लेना और फोकस ये करना कि लिखने से ज्यादा हम सुने। क्लास में कोई भी सर पढ़ाए तो ज्यादा सुनोगे
तो अच्छा 11th में कुछ चीजें नए नए आएंगे, कुछ मिलता जुलता आएगा 9 से। अच्छा 9 से 10th वाला बात याद होगा, 11 9 से ज्यादा मिलता है। तो 2 साल पहले, लेकिन फिर भी बार बार सुनिएगा तो ज्यादातर नामकरण है, मतलब अलग अलग आएगा, बहुत सारा नाम अजीब अजीब, तो आप लोग को थोड़ा लगेगा। जैसे ही आगे चैप्टर में जाएंगे तो उससे डरना उड़ना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा, रिवीजन घर पे जाके कीजिएगा, और बाकी जब क्लास छूटेगा तो ये देख लीजिएगा जो आपका इधर रिकॉर्ड हो रहा है तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि ये सर नामकरण कैसे करते हैं या फिर कौन कौन से तरीके वगैरह होते हैं। तो लिखिए यहाँ पे सबसे पहले कि अगला पॉइंट, नामकरण में ही जो भी होता है स्टार बना के लिखिए, नंबरिंग देके लिखिए, जो भी है तो लिखिए। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों को, मैं लिख दे रहा हूँ, जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों को नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। पालन एक एक शब्द समझाएंगे, ध्यान सुनिएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा। समझ में आ रहा है कि सर इस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ आप लोग सीखने ही आए हैं और सीखने से पहले पूछना जरूरी है। तो ध्यान से कहना है चाह रहा है कि सर यहाँ पे सब पता है क्या होता है। तो सार्वजनिक का मतलब होता है सारो मतलब सभी, सारो मतलब सभी, समझ में आ रहा है। और जन जब भी आता है जनता के लिए, समझ में आ रहा है। तो कहना है चाह रहा है कि सर दुनिया में नामकरण की जो मान्यताएं हैं, मान्यता मतलब जो आधार है, जो विशेषता है, बात समझ में आ रहा है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसे समझिए, कोई बात नहीं, हम आप लोग को घर के एग्जाम्पल से समझाते हैं, बात समझे। कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि लड़की लोग का सबसे फेवरेट चीज क्या होता है, गुपचुप। क्या होता है जी? तो गुपचुप बनाने का तरीका जो होगा वही तरीका हर जगह फॉलो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं वगैरह। पहले एकदम घोल लिए, जो भी इमली वाला होता है, बात समझ में आ रहा है। फिर छान लिए, समझ में आ रहा है, तो गोल फूल गया। फिर चोखा मैस लिए, बात समझे कि नहीं। और जितना अपना हाथ का सब एकदम पसीना चोखा में डाल दिए। इसके बाद फिर क्या करें, आराम से निकाल के खाएं तो स्वादिष्ट बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये होता है सर कि अब वापस हम आए तो कहना है चाह रहा है कि सर सार्वजनिक मान्य नियमों का, ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक पूरा दुनिया में सेम हर एक तरह के नियम होते हैं। मैं बता दूं, ध्यान सुनिएगा। नियम ये होता है कि पढ़ाई जैसे हर क्लास में, हर कोचिंग, हर स्कूल में चलता है, बात समझे कि नहीं। तो एक तो कॉमन रूल हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वो तो फॉलो करते हैं लेकिन अपना तरीका इजाद कर लेते हैं, अपना तरीका खोज कर लेते हैं, बात समझे। तो यहाँ पे जो कहना है चाह रहा है कि सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना तरीका की बात नहीं करेंगे। कौन सा तरीका की बात करेंगे? जो पूरा दुनिया मानता है, बात समझे कि नहीं। जैसे पूरा दुनिया मानता है, क्या होता है कि लड़की हमेशा लड़के के घर जाएगी, न कि लड़का हमेशा मान। उसी बोलते हैं सार्वजनिक मान। क्या बोलते हैं जी? सार्वजनिक। अब भूलिएगा तभी तो किसी को समझा दीजिएगा। सारा मतलब जो सभी के लिए माना गया है, जो सभी के लिए क्या किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? नियम। क्या बोलते हैं? नियम। बात समझे। नियम समय और परिस्थिति वक्त के साथ बदलते रहता है, बात समझ में आ रहा है। जैसे आज से 100 साल पहले, आजादी से पहले जब अधिकार नहीं था लड़की लोग को, तो लड़की लोग स्कूल कॉलेज बाहर नहीं जाती थी। तो बाद में नियम बदला। नियम किससे बदला? पढ़ाई लिखाई से। किससे बदला? पढ़ाई। तो जैसे जैसे कुछ महान लोग हमारे देश में पढ़े लिखे, तो उनका सोच बदला। अरे का लड़की लोग भी आदमी होती है, पुरुष का पढ़े तो पता चला लड़की पुरुष दोनों से होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। तब उनको लगा अच्छा पहले के आदमी लोग क्या किया था, नियम। अब बदलो इस नियम को, बात समझे। तो कल को साइंस में भी हमेशा बदलते रहता है रूल नियम। बताए थे परिभाषा जब बताए थे, बात समझे कि नहीं। अब बदला सर नियम, तो टेक्नोलॉजी बदल गया। अब टेक्नोलॉजी बदला सर तो हमारा जीवन भी अरे बदल गया कि नहीं। पहले लोग पैदल जाते थे पूरा भयानक, अब किससे जा रहे हैं लोग? बाइक से, कार से, बस से, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज तो उसी तरीका से यहाँ भी आ रहा है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सर प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। लिखते चलिएगा अगला पॉइंट। प्रत्येक नाम के, चाहे वो फिर वनस्पति विज्ञान का नाम बोले, चाहे फिर जंतु विज्ञान की बात करें, तो प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। 2 घटक होते हैं।
अब आप लोग का क्लास पूरा स्पीड हो गया मतलब, तो अब क्लास मिस ना कीजिएगा आप लोग। घटक होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ना सीखिएगा तो फिर नुकसान हो जाएंगे। तो दो घटक मतलब क्या होता है, घटक पहले समझिए। केमिस्ट्री में हर चैप्टर में आएगा घटक, पहला दूसरा बात समझे कि नहीं, ध्यान सुनिएगा। तो घटक का मतलब होता है सर कि कोई भी ऐसा चीज जो किस चीज से मिलकर बना होता है। घटक को कारक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कारक भी, या भाग भी बोलते हैं, अंग भी बोलते हैं। तो मैं सब चीज यहाँ पे व्याख्या कर दूंगा ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। जैसे एकदम बढ़िया एग्जाम्पल से हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं बोला समोसा, क्या बोला जी, समोसा। तो समोसा सर एक उत्पाद है, क्या है, ध्यान सुनना, उत्पाद है। तो रियल में सर समोसा किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो बताइए। आलू किससे जी, फिर तेल, मैदा, और भी जितना भी डालना है, लेकिन मेनली ये चीज होता है ना। तो कोई भी चीज समझ में आ रहा है जिसको तोड़ फोड़ के देखने के बाद जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है, इसी को बोलते हैं कारक, या फिर बुक में बोला है घटक, या क्या बोला है, इसको कह सकते हैं इंग्लिश में फैक्टर, या फिर भाग या अंग। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि सर जो भी नाम होते हैं उसके दो घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं, दो घटक। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे जैसे, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये होता है कि सर किसी भी जीव का नाम लिखें, आगे यहाँ पे बताएगा। तो जो पहला नाम होता है सर वो वंश को बताता है, किसको बताता है, वंश को। और दूसरा जो नाम होता है सर किसको बताता है, प्रजाति को, किसको बताता है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मैं लिखूं, क्या लिखा, हाँ, फिर अगला क्या लिखा, तो ये जो बताया, इस नाम से क्या पता चलता है कि कोई इंसान का नाम होगा, किसका नाम होगा, और दूसरा क्या, प्रजाति। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इंसान का एक प्रजाति है, बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि आगे हम लोग बहुत सारे चीज जानेंगे यहाँ पे। तो कहना चाह रहा है कि दुनिया में जाकर देखिएगा ना, तो नामकरण जब भी किए जाते हैं तो दो नाम मिलते हैं। कितना नाम मिलते हैं, या नाम में दो चीजें रहते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब वही चीज यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो इसी कह रहा है कि दुनिया में कोई भी, चाहे वो वनस्पति का बात करें, चाहे हम जंतु की बात करें, तो दोनों हमेशा दो घटक होते हैं। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि सर दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक नाम हुए हैं ना, उन नाम में दो नाम होती है। कितना नाम होती है, दो नाम होता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पहला जो नाम होता है सर वंश को बताता है, वंश मतलब जीन, गुण को बताता है, किसको बताता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 12 में भी, बात समझे। वंश किससे होता है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि पहला नाम वंश को बता दिया और दूसरा नाम क्या बता दिया, जाति को, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो चलिए, तो अब ये चीज यहाँ पे आसानी से पता हम लोग को चलेगा। तो ध्यान से अगला लिखते चलिएगा। लगभग आइडिया आप लोग समझ रहे होंगे। अब नामकरण पास पहुंच ही गए हैं, तो लिखिए अगला पॉइंट कि दो घटक होते हैं। तो ऐसे लिख लीजिएगा इसमें, वंश नाम, तो एक सर वंश नाम तथा दूसरा किसको बताता है, जाति, जाति संकेत। अच्छा, कुछ लोग को अभी लेवल में जाति मतलब वो नहीं जो आदमी लगाता है लास्ट में, फलना फलना फलना, वो वाला जाति की नहीं बात कर रहा है, बात समझे नहीं। जब भी बुक में जाति हो तो आप लोग खुश मत हो जाए कि देखिए सर अगर साइंस धर्म में तो लिखा है, सही लिखा था, नहीं, वो जाति के नहीं भैया, यहाँ पे अलग चीज की बात कर रहा है, बात समझे कि नहीं। जीवों की प्रजाति की बात कर, किसकी बात कर रहा है, जीवों की प्रजाति। तो जाति संकेत, तो एक लिखिए, इस प्रणाली मतलब तरीका, प्रणाली मतलब तरीका। तो इस प्रणाली को जिसमें दो घटक होते हैं, जिसमें दो घटक होते हैं। अब रचना नहीं है, देखना, दो घटक होते हैं किसके लिए, नामकरण के लिए, किसके लिए, नामकरण के लिए। इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, देखना, द्विनाम पद्धति। क्या नाम पड़ गया, द्विनाम पद्धति। मतलब समझ में आ रहा है कि द्विनाम पद्धति एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पूरा दुनिया में हर एक जीवों का नामकरण किया जाता है, जिसमें नाम होते हैं लेकिन उसमें दो घटक होते हैं। कितना घटक होते हैं, दो घटक, जो दो बात को बताता है।
पहला नाम वंश को बता दिया और दूसरा नाम किसको बता दिया, इतना बात। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं, नाम नहीं छुपा है तो रखना पड़ा, नहीं रखना पड़ा। जैसे कल को कोई कहते द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं, अब देखना मैं बार बार, जिसका छोटा दिमाग होगा वो हर बात को रटेगा, और जिसका थोड़ा सा दिमाग लगेगा सब द्वि मतलब दो, नाम अच्छा, नाम मतलब नाम सबको बता। अच्छा, पद्धति मतलब तरीका, अच्छा सही बात कह रहा है, तो ऐसे तोड़िएगा तो याद हो जाएगा। बात समझे कि एक ऐसा तरीका जहाँ जीवों पर नामकरण किया जाता है जिसमें दो घटक शामिल होते हैं, पहला घटक वंश को, दूसरा घटक जाति को बताता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं, अब बताओ, रटने की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, समझ में आ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब आप लोग ट्यूशन अगर चूज किए हैं ये बोला, तो बाकी आपको वहाँ पे आप लोग को काबिल तारीफ होना चाहिए कि बढ़िया जगह पे आए हैं। बाकी अब जिसका दिमाग छोटा मोटा होगा तो कुछ लोग आएंगे कि नहीं सर लिखवा दे, हाथ से तक लिखवा दे, लिख लिख के हमको बेहोश हो जाए। मैं लिखवाता जरूर हूँ, मेन चीज समझाता जा रहा हूँ। तो अगला लिखे यहाँ पे, इसे दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं। अच्छा, पहला चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री तो अभी तक नहीं आप लोग को पढ़ा है, कुछ लोगों को छोड़ देते बेसिक वगैरह, तो हम लोग उसको भी बात करेंगे केमिस्ट्री में। फिलहाल अभी बायोलॉजी पे हम लोग हैं। और सर्वप्रथम ध्यान देना, सर्वप्रथम इस नाम पद्धति को कौन सा, द्विजगत वाला, कौन सा द्विजगत, कौन दिया था, तो कैरोलस लिनियस। कौन दिया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, बताइए किसी को यहाँ तक तकलीफ हुआ गुरु जी कि सर आप जो पढ़ाए ऊपर से निकल गया, या फिर सर हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। इसका उपयोग विश्व के सारे वैज्ञानिक करते हैं। जब वैज्ञानिक करेंगे तो सब आदमी भी करेंगे। अच्छा, खासकर वैज्ञानिक नाम, देखिए नाम भी लिखा है, देखिएगा रियल में हम इंसानों को वैज्ञानिक नाम से मतलब नहीं होता है, समझिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे रियल में आम का नाम है क्या, आगे देखेंगे, मेंजीफेरा इंडिका, क्या नाम है, मेंजीफेरा इंडिका। लेकिन जब भी हम लोग दुकान में जाते हैं तो आम ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आम ही बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, बात समझे। हाँ, इसीलिए बार बार जब भी आप लोग को है वैज्ञानिक नाम, हर जगह वैज्ञानिक नाम आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर जब वैज्ञानिक किसी को बनना होता है, समझ में आता है, वैज्ञानिक नाम क्यों सर, इसलिए ताकि आजकल 12 चैप्टर में पढ़ेंगे जेनेटिक मॉडिफाई भी होता है चैप्टर, बात समझे कि नहीं, जहाँ जीन बदलते हैं लोग, और जीन बदल के पूरा क्या कर लेते हैं, मतलब फसल या कोई भी चीज है उसको पूरी तरह से बदल ही देते हैं, बात समझे। तो ये आजकल इतना साइंस डेवलपमेंट होता है, इसीलिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, एक अपने लिए नाम फिक्स करते हैं। किसके लिए फिक्स करते हैं, अपने लिए, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अपने लिए फिक्स करते हैं ताकि जब भी वो रिसर्च करें, समझ में, तो दुनिया के किसी भी कोना में जाएं तो ये नाम से निकाल कर क्या कर सकते हैं, आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं। तो वो चीज वगैरह होता है। तो चलिए, इसका उपयोग विश्व के सारे वैज्ञानिक करते हैं, विश्व के सारे वैज्ञानिक करते हैं। तो ये भी सीख गए आप लोग, करते हैं। अब लिखिएगा, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बना लीजिएगा कि वैज्ञानिक नाम देने की विधि निम्नलिखित है। अगला टॉपिक, वैज्ञानिक नाम देने की निम्नलिखित विधि है। वैज्ञानिक नाम देने की निम्नलिखित विधि है। मैं लिख के भी बोल के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का मेन चीज एक भी ना छूटे, बात समझे। लिखना कैसे है, क्या लिखवाए हम, वैज्ञानिक नाम देने, हाँ, वैज्ञानिक नाम देने की विधि निम्नलिखित है, बात समझे। तो चलिए अब यहाँ से पॉइंट समझेंगे, तो मैं लिख लूँ कि
कौन कौन विधि, तब तक आप लोग सोच के रखिए। जैसे मैं बोलूं कि कपड़ा खींचने की विधि, बताओ लड़के लोग, तो बता दीजिएगा कि कैसी बात कर रहे हैं सर, बचपन से कपड़ा खींचे हैं, हमसे बेहतर तो आप नहीं जानते होंगे, मुझे पता है कैसे कपड़ा को लगड़ना है। तो यहाँ पर एक दिमाग को लगड़ना है लड़के लोग, इतना चित्र में कि सर कैसे बार बार रिविजन करें। जैसे कपड़ा पे ब्रश क्या करते हैं, सर बोलो, तो दिमाग को भी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हाँ। एक और चीज, रोटी को क्या करते हैं, बार बार पलटते हैं ना, नहीं पलटेंगे तो रोटी क्या हो जाएगा। तो कॉपी जब बना रहे हैं तो उसको भी घर जाके क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ चलेगा तो फिर आपका मार्कशीट भी करिया करिया आएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ तो ध्यान सुनिए। चलिए ये चीज है तो करिएगा। वैज्ञानिक नाम की विधि निम्नलिखित है। तो कौन कौन, तो चलिए एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम लोग। चलिए तो पहला यहाँ पे लिखिएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम, अलग से सबका वैज्ञानिक नाम जो एनसीईआरटी में वो भी लिखवा देंगे, अलग से याद करने वाला, पहले समझना है, बात समझे ना। कुछ लोग जाएंगे सर और भी लिखा दीजिए, बहुत सारा चीज उसको लिखा देंगे, लेकिन पहले हम लोग को जो बुक वाला चीज है पहले उस पर फोकस, और साइड में हम लोग इसको खत्म करने के बाद, बात समझ में आ रहा है। तो लिखिए आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। आम का, ये समझाने के लिए लिया है, वैज्ञानिक नाम बताएंगे। मेंजिफेरा है ना, हाँ मेंजिफेरा इंडिका है। मेंजिफेरा, ए बाबू बात नहीं सुनो यार, इतना बढ़िया पढ़ा रहे। मेंजिफेरा इंडिका। अब देखना इस नाम में ध्यान सुनना, कह रहा है कि सर ई हो गया क्या, वैज्ञानिक नाम, ई क्या हो गया, तो इसको समझने के लिए अभी तो द्विनाम जब समझा दिए ना, द्विनाम पत्ती क्या होते हैं कि सर वैसा तरीका वैसा पत्ती जहाँ पे किसी भी के लिए क्या नाम का जो चीज प्रयोग किया गया है, तो दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो कह रहा है कि सर, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे, तो लिख लीजिएगा कि सर यहाँ पे दूसरा कि इसमें द्वि नाम या इसमें दो घटक शामिल हैं। पहला मेंजिफेरा वंश को बताता है, किसको बताता है, वंश को बताता है, तथा दूसरा या अंतिम घटक या नाम जाति को बताता है, किसको बताता है, जाति को बताता है। बात समझ में आ गया। यही तो लिखा रहे थे कि सर दो नाम, तो देखना मेंजिफेरा क्या है, वंश को बता रहा है, अब इंडिका किसको बता रहा है, जाति को, किसको बता रहा है, जाति को। समझ में आ गया। तो वो चीज वगैरह होता है, और जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, जल्दी से। फिर हम लोग थोड़ा सा कल खत्म करेंगे, इतिहास आगे लिखिए। और पॉइंट एनसीईआरटी वाला ही है, तो घरे भी लिख लीजिएगा, नहीं भी तो कोई बात नहीं, एक लिख लीजिए। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं, एमसीक्यू में पूछता है। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। शकील से नीचे आ गए क्या सर, शकील से नीचे आ गए नहीं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, पहले लिख लीजिएगा। देखिए तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे, इसी लाइन में लिखिएगा,
इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ है, कहीं से भी हुआ है, कहीं से भी हुआ है, फुल स्टॉप मतलब फुल विराम। अब लिखिएगा लास्ट लाइन, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। दोनों चीज समझिएगा, अभी लिख के बता रहे हैं। व्युत्पन्न माना जाता है, देखना दो नाम लिख रहे हैं, दो नाम में देखिए कहना है चाह रहे हैं, देखिए जल्दी से कि सर ये नाम दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है कि ये सर सीधा लिखा गया है तो ये मान्यता नहीं होता, थोड़ा सा तिरछे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, बात समझ में आ रहा है? तो जहाँ भी तिरछे नाम लिखा दिख जाए आपको समझना है कि वैज्ञानिक नाम है, और दूसरा समझना है कि तिरछे लिखने का जो शैली आया है लैटिन भाषा से आया। किससे आया है? समझ में आया, उसीलिए बोला है लैटिनीकरण। करण का मतलब होता है द्विग्रुप में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? करण का मतलब होता है कि आदमी उसी के अनुसार ढल गया, उसी के अनुसार मिल गया। बात समझे? तो आज इतना, बाकी का कल उम्मीद करेंगे कि कल हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बाकी रिवीजन कीजिएगा आप लोग और देखते चलिए और पढ़ने वाले लोगों को बुलाइए।